गंगा दशहरा महापर्व पर दुर्गा उत्सव महासमिति के तत्वाधान में शंखनाद व घंटे घड़ियालों के मधुर स्वरों के बीच मां पहुंच प्राचीन नाम पुष्पावती नदी की भव्य महाआरती हुई। इस दौरान हर हर महादेव और जय मां गंगा के जयकारे लगाए गए और लोगों ने दीप प्रज्वलित किए। कार्यक्रम में झांसी के विद्वान और झांसी के समस्त धर्मगुरु शामिल हुए। नंदनपुरा स्थित मां पहुंच नदी के घाट पर कलाकारों ने मधुर भजन गाए और श्री गणेश की वंदना की। इस दौरान घाट पर लोगों ने दीप प्रज्वलित किए और भक्ति भाव से पहुंच नदी की महाआरती की। कार्यक्रम संयोजक पीयूष रावत ने कहा है कि गंगा दशहरा पर्व पर मां गंगा की पूजा आराधना करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उन्होंने मां पहुंच नदी की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि जल हमें जीवन देता है, इसलिए जल के प्रमुख स्रोत नदियों को पवित्र मानकर उनकी पूजा अर्चना की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, दुर्गा उत्सव महासमिति के अध्यक्ष पुरुषोत्तम स्वामी, महामंत्री विनोद अवस्थी, महेश सराफ, मुकेश अग्रवाल, जयदीप खरे ने महाआरती की और बताया कि पहुंच नदी की उत्पत्ति झांसी के समीप मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के पहाड़ियों में होती है। इस नदी का प्राचीन नाम पुष्पावती है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा पर बहती है। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में इसका विलय सिंध नदी में होता है, जो स्वयं आगे जाकर इटावा जिले में यमुना नदी में विलय होती है। पहुंच नदी भारत के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह सिंध नदी की एक उपनदी है, जो स्वयं यमुना नदी की उपनदी है। पहुंच नदी की लंबाई लगभग 195 किलोमीटर है और झांसी के नगर से गुजरती है। इस दौरान महानगर धर्माचार्य हरिओम पाठक, आचार्य राजीव पाठक, अरविंद वशिष्ठ, महेश सराफ, आलोक संडेलिया, अमित छिरवरिया, पवन गुप्ता, पुरुकेश अमरिया, व्यापारी नेता संतोष साहू, झांसी व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अविनाश साहू माते, मिशन कंपाउंड ग्वालियर रोड व्यापार मंडल अध्यक्ष शिवांशु श्रीवास्तव, काके घनश्याम सेठ, आवास विकास नंदनपुरा व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रवीण साहू, महामंत्री राजकुमार वर्मा, प्रशांत रिछारिया, राजीव तिवारी, प्रभात शर्मा, मुकेश सिंघल, विकास अवस्थी, पवन गुप्ता, लखन पुरोहित, विकास अवस्थी, विशांत अवस्थी, दुष्यंत यादव, सूरज गोयल, ध्रुव पंडित, मानस पाठक, बेतली यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। उन्होंने विसर्जित किया। आज झांसी के अंदर जो बुंदेलखंड की सबसे जीवनदायिनी नदी है पहुंच, उस पहुंच के अस्तित्व पर संकट है। अतिक्रमण हो रहा है, लोग गंदगी फेंकते हैं और उसको गंगा जैसा पवित्र बनाने के लिए श्री दुर्गा उत्सव महासमिति, हमारे भाई पीयूष रावत जी, विनोद अवस्थी जी, मुकेश अग्रवाल जी, पुरुषोत्तम स्वामी जी, हम सारे लोग मिलकर ये प्रयास करते हैं कि इस नदी पर अतिक्रमण ना हो और इसको पवित्रता से लोग रखें। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि नदी का जो स्वरूप है, आज भी अगर हम देखें, अगर हमारी समिति के लोगों ने इसमें सफाई नहीं की होती तो आज आरती संभव नहीं थी। तो ये प्रशासन मां के साथ छल नहीं करे। जो नदी है, एनजीटी ने भी इसमें डायरेक्शन दिया, नगर निगम को डायरेक्शन दिया कि जो पहुंच पर जगह जगह अवैध अतिक्रमण है, जगह जगह लोगों ने मकान बनाए हैं, जगह जगह कब्जे किए हैं, उनको तत्काल हटाएं और इसमें कोई भी व्यक्ति गंदगी नहीं डाले। आज गंगा दशहरा के पर्व पर यही संदेश हम सभी लोगों को देते हैं। हमारे अवस्थी जी तो दिन रात लगे रहे, तब उन्होंने उसको इस स्वरूप में किया कि आज आरती हो सके, लेकिन ये सबको मिलके आगे आना चाहिए और इनके इस पुनीत कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। देखें, आरती करने का मेन उद्देश्य है कि झांसी में जो पहुंच नदी है, ये काफ़ी प्राचीन नदी है और गंगा जी जब पृथ्वी पर आई थी तो उन्हीं में से एक 7 धाराएं आई थी। उन्हीं धाराओं में से एक माँ पुष्पावती, जिनको पहुंच नदी बोलते हैं। ये इतनी चमत्कारी नदी है जिसको झांसी वाले नहीं समझ पा रहे। उन्नाव बालाजी में चर्म रोग के लिए इसी नदी में लोग नहाते हैं और चर्म रोग ठीक होता है। झांसी की आधी पॉपुलेशन इसी का पानी पीती, फिर भी झांसी की जनता इसी में कचरा डाले। तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि झांसी की जनता से कि कोई भी नदियों में कचरा न डाले, क्योंकि कचरा के लिए नगर निगम द्वारा और दुर्गा उत्सव महासमिति के तत्वाधान में हम लोगों ने कचरा हर जगह जहाँ पे नदियाँ हैं, तालाब है, वहाँ पे कचरा घर बनाया है, तो कचरा वहाँ पे डाला जाए। दूसरा, इधर पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें
करीब 7-8 किलोमीटर की जो नदी है उसके चारों तरफ का अतिक्रमण हटता और वहाँ पे पार्क बन रहा है, गार्डन बन रहा है। सब लोग ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो शासन द्वारा भेजा गया हुआ है ऊपर के लिए स्वीकृति के लिए। तीसरा हम लोगों का प्रयास है कि हर 2-3 महीने में ऐसी आरती करते हैं जिससे अधिकारी और जो हम लोगों के जनप्रतिनिधि हैं उनको यहाँ पर कम से केंद्रित हो, उनको देखे समझ में आए। आज से 100 साल पुरानी नदी को भी झांसी के लोग सिर्फ नाले के रूप में जान रहे थे। हम लोगों ने जिस तरीके से 3 साल में 2 गंगा आरती, बड़ी आरती की और बाकी छोटी छोटी हर बार गंगा दशहरा पे कर रहे हैं, उनका मेन उद्देश्य यही है कि हमारी झांसी में नदी को बचाया जाए, क्योंकि जल ही जीवन है। आने वाले समय में जल ही के ऊपर पूर्णतः लड़ाई होने वाली है। इसलिए हम झांसी की जनता से, अधिकारियों से और प्रतिनिधियों से निवेदन करते हैं कि झांसी की नदी को जितना बचा सके उतना। एक माध्यम से अभी यहाँ पे एक फिल्टर हो गया है कि जो आगे जाके इस पानी को पूरा प्यूरिफाई करके फिर हम लोग आम जनता को भेज रहा है। तो और दूसरा, यहाँ पर जितनी भी जो हम लोगों की मूर्तियां, विग्रह होते हैं, जो गणेश उत्सव हो, दुर्गा उत्सव हो, वो सब के लिए हम लोगों ने एक इधर पे अलग से टैंक बनाया है, जो कि नदी में अंदर केमिकल जो उनका जाता है उससे हम लोगों के परिवार में जो कैंसर होते हैं वो पनपते हैं। इसलिए हम लोगों ने अलग से उसके लिए एक तालाब बनवाया जिसमें मूर्ति विसर्जन हो रही है पिछले 3 साल से। यही हम आपसे आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोग जनता तक अपील करें कि पानी में कचरा ना डालें। जिस तरीके से हम लोग मंदिरों में जूते पहन के नहीं जाते, डरते हैं कि वो भगवान है, वैसे ही नदी भी भगवान है और अगर पानी नहीं मिलेगा तो कोई भी जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए आने वाले समय में आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि पानी को पहचानो, पानी का मोल पहचानो, पानी ही भगवान है, ये समझ के आप सभी लोगों से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।